नाउ सेकंड रूल ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग वो क्या है? वो है डाइवर्सिफाई। सो आपने आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार स्पेसिफिकली अगर अभी का मैं 2024 की बात कर रहा हूं, जहां पे अगर हम अप्रैल मंथ में है और लास्ट 1 ईयर के रिटर्न स्मॉल कैप मिड कैप ये बहुत ही फेनोमिनल रिटर्न्स हमने देखे। इवन इक्विटी में लार्ज कैप साइड ने भी 30-30% के ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। तो ऑब्वियसली हमें लगता है यार ये इतने बढ़िया रिटर्न्स है, इक्विटी में ही सारे के सारे एलोकेशंस नहीं होने चाहिए क्या? आई एम सीइंग दैट कि लॉट ऑफ पीपल आर प्रेफरिंग कि नहीं नहीं यार ये लार्ज कैप वगैरह में क्यों एलोकेशन लिया हुआ है हमने, हम सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में डालते। आप बोलते हो ना 10 साल के ऊपर का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है, यू कैन एलोकेट मैक्सिमम मनी टुवर्ड्स स्मॉल एंड मिड कैप साइड। सो एक तरीके से उस गोल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो वहां पे एक परसेंटेज ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट गोइंग फॉर स्मॉल एंड मिड कैप, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिसेंसी बायस है कि भाई पूरा का बढ़िया रिटर्न्स मिले, 60-70% के रिटर्न्स मिले, सारा का सारा पैसा उसी में डालते, आई थिंक यहां पे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने इक्विटी में सब एसेट क्लास लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप ऐसी बातें की है, हाइब्रिड की बातें की है, उसी तरीके से इवन डिफरेंट एसेट क्लासेस पे भी उतना ही फोकस हमने करना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स है या फिर कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल है तो उस केस में एलोकेशन टुवर्ड्स फिक्स इनकम सिक्योरिटीज डेट एसेट क्लास की तरफ भी एलोकेशन आपका होना चाहिए। बहुत सारे इंडियंस को गोल्ड पे बहुत ज्यादा भरोसा है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा एलोकेशन 5-10% का गोल्ड में भी रखना चाहिए तो वो भी डाइवर्सिफिकेशन को जस्टिफाई रखता है। देन रियल एस्टेट का भी प्यार इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो उसमें भी कुछ एलोकेशन करके आप आपकी इन्वेस्टमेंट्स मतलब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो यहां व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि ये पूरा का पूरा अलग अलग एसेट क्लासेस को एलोकेशन करना और उस डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आपने आपकी रिस्क मिनिमाइज करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ही एसेट क्लास पे रिसेंसी बायस रख के पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट करना ये भी कभी ना कभी बैकफायर हो सकता है। एंड वी हैव सीन दैट कि कैसे, और फिर उसमें इतना फेथ लूज हो जाता है कि फिर हम कंप्लीटली शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द डिफेंसिव एसेट क्लासेस। तो ये ऐसे इंपल्सिव बिहेवियर से हमेशा यही अच्छा रहेगा कि एसेट एलोकेशन प्रॉपरली लेके अपने डिफरेंट एसेट क्लासेस में एलोकेशन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल। इवन नाउअडेज वी आर सीइंग कि डाइवर्सिफिकेशन में अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग अबाउट एलोकेटिंग टुवर्ड्स इंटरनेशनल इक्विटीज ऑल्सो। बहुत बार कोई आपका फाइनेंशियल गोल है जैसे कि बच्चों को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर भेजना है, इन दैट पर्टिकुलर केस अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रेफरिंग एलोकेशंस टुवर्ड्स यूएस इक्विटी फंड्स वगैरह। तो ये अगर आप रिस्क को मिटिगेट या थोड़ा सा मिनिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो डेफिनेटली ये भी एक एंगल वहां पे डेवलप हो सकता है। और जब डाइवर्सिफिकेशन आप करते हो, एसेट एलोकेशन फॉलो करते हो, तो रीबैलेंसिंग को भी कभी हमने भूलना नहीं चाहिए। अगर एक परसेंटेज आपने एलोकेट किया टुवर्ड्स इक्विटी, रियल एस्टेट, डेट, गोल्ड, तो ये परसेंटेज आपने फाइनल किए, तो एवरी ईयर यू नीड टू रिव्यू दिस पर्टिकुलर एलोकेशन और उसमें एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग भी आपने करनी चाहिए। तो ये डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर देता है, ये भी आपने यहां पे ध्यान देना चाहिए। सो ये भी एक रूल है फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म में शायद इतना ज्यादा एक्साइट ना करे, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आई थिंक दिस विल हेल्प यू इन ओवरऑल portfolio construction and maintaining that particular portfolio for the long term financial goals। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।